मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ की विवाहित महिलाओं के लिए एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है लाडली बहना। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं के खाते में हर माह को 1,000 रुपये डाले जाएंगे, यानी कि साल के 12,000 रुपये इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें हम इस योजना के बारे में, इसकी पात्रता के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल होगा कि इस लाडली बहना योजना के लिए कौन कौन पात्र व्यक्ति हैं, यानी कि कौन कौन महिलाएं इसकी पात्रता में आएंगी और फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या होगी, तो वो पूरी आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब अपनी बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी गरीब परिवार की बहनों को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार के जाति, समुदाय, वर्ग का कोई बंधन नहीं होगा, यानी कि हर वर्ग की महिलाएं इस योजना में पात्र मानी जाएंगी। दोस्तों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो इसका जवाब है 5 मार्च से। इस योजना के तहत हर गांव, हर शहर में 5 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं और फॉर्म भरने वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में किन किन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे और कब से ये 1,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। 5 मार्च से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन शुरू हो जाएंगे और भोपाल में लाडली बहना योजना का आयोजन होगा और प्रदेश भर के वार्ड, गाँव में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि 5 मार्च से शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वाइज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, जिसमें मार्च और अप्रैल में आपसे फॉर्म लिए जाएंगे और वहीं इस योजना की राशि जून से आना आपके खाते में शुरू हो जाएगी और खाते में उन्हीं महिलाओं के रुपए आएंगे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है और जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी और उनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और ना ही उनके परिवार में किसी के नाम पर कोई 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम जो इनकम की बात कर रहे हैं, ये उस महिला की व्यक्तिगत ना होकर उसके पूरे परिवार की शामिल आय को माना जाएगा। जिस महिला या उसके परिवार के नाम से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या उनकी आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है, वो इस योजना का फ़ायदा नहीं ले पाएंगी, यानी कि उनको 1,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। लाडली बहना योजना के तहत मार्च और अप्रैल में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में मई को पात्र महिलाओं की सूची का चस्पा किया जाएगा, यानी किन किन महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद 10 जून 2023 से प्रत्येक महिला के खाते में इस योजना के तहत 1,000 रुपये हर माह को आने शुरू हो जाएंगे। लाडली बहना योजना के लिए पात्रता क्या होगी, तो ये योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, यानी केवल मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ही महिलाओं और लड़कियों को इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही गरीब व मध्यम वर्ग की विवाहित और अविवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाएं जो स्कॉलरशिप या फिर वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन नहीं लेती हो या टैक्स के दायरे में नहीं आती हो, उन्हीं को इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे के 5 साल तक प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि हर साल महिला को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 साल में एक लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत कुल 60,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जिन महिलाओं के परिवार आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, अर्थात उसके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
महिला चाहे जिस भी जाति, धर्म, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखती हो, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा बहू, स्व सहायता समूह से ताल्लुक़ रखती है तो उन्हें भी लाडली बहना योजना में शामिल किया जाएगा। यदि कोई भी महिला पहले से किसी योजना जैसे पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना आदि के अंतर्गत लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना के तहत अलग से लाभ पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फार्म शिविर लगाकर भरे जाएंगे, यानी कि हर गांव, हर वार्ड वाइज शिविर लगाए जाएंगे और शिविर के माध्यम से ही इस लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इस योजना में महिलाओं को प्रतिमाह हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसमें उन्हें अपनी जीवन शैली जीने में आसानी होगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यदि कोई महिला पहले से किसी योजना के तहत लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। महिला चाहे किसी भी जाति, धर्म, जनजाति से नाता रखती हो, सभी को इस योजना में शामिल किया जाएगा। पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का हिस्सा बन पाएंगी। अब हम आप सभी को बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमें किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी, यानी जब हम इसमें फ़ॉर्म भरने जाएंगे तो हमें कौन कौन से प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़रूरी है हमारा समग्र आईडी कार्ड। साथ ही हमारा समग्र आईडी कार्ड में सभी महिलाओं के बैंक खाते व आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। हमारी समग्र आईडी हमारे आधार कार्ड से जुड़ी होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपके खाते में इस योजना के तहत रुपए भेजे जाएंगे तो वो आपके आधार से जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसी खाते में आपकी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए या फिर राशन कार्ड होना चाहिए जो कि आईडी प्रूफ होगा, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, हमारी आयु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड में होता है, या फिर हमारा जन्म प्रमाण पत्र भी चलेगा। और जो भी महिलाएं इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेंगी उन सभी का एक बचत खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इस योजना में फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने वाली महिला के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की भी ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारी समग्र आईडी बनी हुई होनी चाहिए, इसके बिना हम इस योजना का फार्म नहीं भर सकते। साथ ही समग्र आईडी में जो भी महिलाएं फार्म भरना चाहती है उसका आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर हम अपने आधार कार्ड को कैसे आपके समग्र आईडी से लिंक कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट अगला वीडियो बनाऊंगा जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं ये पात्रता रखती हो उनको लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह हजार रुपये की सहायता राशि यानी कि साल के 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बारे में। अगले वीडियो में हम इसका फॉर्म कैसे भरते हैं ये जानेंगे।